यूनिवर्सिटी के लाखों लाख विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों और शिक्षा प्रेमी लोगों और शिक्षकों, आपके संज्ञान में एक मामला पिछले 4 महीने से होगा कि महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय ने जब पूरे देश के अंदर जब कोरोना से ये यूनिवर्सिटियां बंद पड़ी थी, क्लासों में स्टूडेंट नहीं थे, उस टाइम एक डिसीजन चोरी छुपे लिया। डिसीजन ये कि फीस जो थी उसको 2 गुना कर दिया, 5,000 थी उसको 10 कर दिया और जो 10 थी उसको 20 कर दिया। उन सब के खिलाफ हम सभी छात्र संगठनों ने संयुक्त छात्र संघर्ष समिति के बैनर के नीचे, जिसमें से AIDSO भी एक छात्र संगठन है, आप सब लोगों ने उस आंदोलन को तन मन धन और जिस भी तरह से मदद हो सकती थी, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट आपने इसकी मदद की। और इस मदद के लिए मैं आप सभी का शुक्रिया अदा करता हूं और इस धरने पर या समापन कार्यक्रम में आपके पहुंचने पर मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आप अपने इस आंदोलन की जीत की खुशी में, इस अधूरी आंशिक जीत ही सही लेकिन इस जीत की खुशी में आपको सबको मैं इसकी स्वागत करता हूं। इसके साथ ही आप अपने लिए और तमाम उन छात्रों के लिए, कॉमन विद्यार्थियों के लिए जो इस आंदोलन को जीते, उनके लिए आप तालियां, जोरदार तालियों से इसका स्वागत करेंगे। उसी के साथ ही आप जानते हैं कि लगातार एक एक विद्यार्थी ने अपने खून पसीने बहा करके एक एक क्लास में जाकर के और अपनी बात को विद्यार्थियों के सामने क्लासों में अनाउंसमेंट करके बताया कि ये चोरी, ये फीस बढ़ोतरी नहीं, ये चोरी है, लूट है। इस लूट को हमें बंद करवाने के लिए लामबंद होना होगा। इन तमाम छात्र संगठनों ने भी ये अपनी भूमिका निभाई। लेकिन मैं इस पॉइंट में कुछ और जोड़ना चाहता हूं। मेरे हाथ में ये जो लेटर है, कल की रात को 19 पेज का ये लेटर एग्जीक्यूटिव काउंसिल की मीटिंग में आया है। इस मीटिंग में जो फीस घटाई गई है उसमें बहुत सारे पॉइंट जो है उनसे मैं असहमत हूं, लेकिन यूनिवर्सिटी प्रशासन भी जो इस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से जो छात्र, प्रोफेसर, जो विद्यार्थी और स्टूडेंट एजुकेशन लवर जो इस बात को सुन रहे हैं, उनसे मेरी अपील है कि आप इस बात को सीरियसली लेंगे कि ये लिखते क्या है। पॉइंट नंबर 21 पेज नंबर 11 पे लिखते हैं कि रिकमेंडेशंस ऑफ कमेटी विद रिगार्ड टू एक्सप्लोर द वेज कटिंग द कॉस्ट एंड जनरेटिंग मोर रेवेन्यू एंड आल्सो टू सजेस्ट बेटर फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ये है पॉइंट। इसका मतलब कि यूनिवर्सिटी के अंदर हमें जो तमाम फैसिलिटी घटा करके कॉस्ट को घटाना होगा और हमें जनरेट करना होगा रेवेन्यू, और रेवेन्यू जनरेट करने के लिए क्या करना होगा, आपको सरकार से लोन लेना होगा। और लोन लेने के लिए, लोन का मतलब आपको लोन को चुकाना पड़ेगा। अब तक जो ग्रांट सिस्टम था, ये इसकी जड़ें नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जिसका हम विरोध शुरू से करते रहे हैं, उसके अंदर इसकी जड़ें हैं, उसको समझना होगा। उसके बहुत सारे पहलुओं पे हम बात रखेंगे। लेकिन यूनिवर्सिटी प्रशासन से भी मैं कहना चाहता हूं कि तमाम पॉइंट्स है इसमें, उसका मैं विश्लेषण करूंगा, लेकिन आप इस पॉइंट्स को आप अगर बेहतर ढंग से अगर करते कि हम यूनिवर्सिटी मिलकर के साथ, प्रशासन, छात्रों का एकता के साथ अगर हम सरकार से मांग करते कि हमारी यूनिवर्सिटी को, पब्लिक फंड यूनिवर्सिटी को खत्म ना किया जाए और हमारे को ग्रांट दी जाए, तो ये मैं समझता हूँ कि ये बेहतर फैसला होता। लेकिन ऐसा दुर्भाग्यपूर्ण नहीं हुआ। प्रशासन भी सरकार के साथ, सरकार के पिछलग्गू बन करके, सरकार के धूमछल्ले बन करके चल रहे हैं। ये बहुत शेमफुल बात है। ये हमें कम से कम इनसे उम्मीद नहीं थी। इसके साथ ही आप मेरे हाथ में एक लेटर और देख रहे हैं। इस लेटर में साफ साफ लिखा है लोन, हरियाणा सरकार की 10 यूनिवर्सिटियों को लोन दिया गया है। लोन आपको चुकाना पड़ेगा। इसकी साफ साफ लाइनों को पढ़ने से आपको समझ में आएगा। इसके बाद और आसान भाषा में समझेंगे तो ये लिखा है बड़े बड़े अक्षरों में। मैं इसकी कटिंग आपके सामने सबको दिखाना चाहता हूँ। इसमें लिखा है कि लोन से बिगड़ेगा विश्वविद्यालयों का बजट, छात्रों पर 2-3 गुना बढ़ेगा बोझ। और लिखा है स्टेट यूनिवर्सिटी को ग्रांट के बजाय लोन के फैसले सीधे स्टूडेंट्स पर पड़ेगा असर, कई गुना बढ़ेगी फीस, रिसर्च, अन्य प्रोजेक्ट होंगे प्रभावित। आने वाले दिनों की ये पॉलिसी है। आज ये फीस जो बढ़ी है वो एक दिन का मुद्दा नहीं है, बल्कि ये मुद्दा बारे बारी हमको फेस करना पड़ेगा। इसकी जो जड़ें हैं वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में है। जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आनंद फानन में जब देश के अंदर लोग बेडों पे पड़े थे, उनको ऑक्सीजन नहीं थी, जो दम तोड़ रहे थे उस टाइम जून 2020 में, बहुत चोरी से सरकार इसको लेके आती है 72 पेज के जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को। ये एक बहुत शर्मसार कर देने वाली बात है। जब देश जीवन के लिए जूझ रहा हो उस टाइम ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लेने का औचित्य क्या था, कि क्या जल्दबाजी थी? जल्दबाजी थी इन यूनिवर्सिटियों को कॉर्पोरेट और प्राइवेट हाथ में देने की। जल्दबाजी थी एजुकेशन के धर्मनिरपेक्ष जो एक पक्ष था उसको खत्म करने की।
जल्दबाजी थी वैज्ञानिक शिक्षा को गर्त में डालने की, जल्दबाजी थी कि गरीब जो छात्र है, विद्यार्थी है, वो इस यूनिवर्सिटी तक ना पहुंच सके। ये जल्दबाजी के चलते इन्होंने ये फैसला लिया है और इस फैसले में हम बारी बारी 2 बार इस मामले में राज्यपाल से मिले हैं, 1 बार सीएम साहब से मिले हैं और हमने कहा है कि आप इन यूनिवर्सिटियों को, इस पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटियों को, गरीब आदमी के शिक्षा को अधिकार को मत खाइए, उनको पढ़ने का अधिकार हो और 0 से लेकर जितना पढ़ना चाहिए एटलीस्ट उसको फ्री एजुकेशन मिले। ये हमारी मांग है। सामाजिक जो सद्भाव के लिए, एक समाज को अच्छा बनाने के लिए, वैज्ञानिक शिक्षा, जनवादी शिक्षा और धर्मनिरपेक्ष और सबके लिए इस शिक्षा की हम मांग करते हैं। इसी के साथ इससे अगला पेज आप देख रहे हो, ये 26 अप्रैल की खबर है। इसमें साफ साफ छपा है कि 5 साल में 2.1 करोड़ जॉब घटे, 45 लाख ने तलाशी छोड़ी। नीचे स्पेशली मेंशन किया है, महिलाओं की स्थिति सबसे खराब, सिर्फ 9% के पास काम या वे तलाश में है। इसका मतलब ये आंकड़ा मेरा नहीं है, ये आंकड़ा एचएस राजेश का, एआईडीएसओ का नहीं है, संयुक्त छात्र संघर्ष समिति का नहीं है, ये आंकड़ा है सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी। ये आप खबर में ये देख सकते हैं जो लिखा है। इसी तरह से यूनिवर्सिटियों को एक एक करके, पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटियों को बर्बाद किया जा रहा है। आपको इसमें कॉन्शियस होने की जरूरत है, चेतन होने की जरूरत है। और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन meant to be the culture of dialogue, discussion and debate. But unfortunately, what is happening nowadays? You know कि इस यूनिवर्सिटी के अंदर प्रोटेस्ट करने की अधिकार, मेरे से पहले साथियों ने कहा वो अधिकार नहीं था, वो अधिकार छीना जा रहा है। आपके लिए कानून बनाया जा रहा है कि आप अपनी बात को लेकर जब बैठेंगे, रोएंगे, आपको जब लठों से पिटेंगे, लेकिन आपको रोने का भी अधिकार नहीं है। ये ही इस कानून का मतलब, लठों से पिटे, आप पे अत्याचार करें, दमन करें, लेकिन आपको राइट बना दिया है कि आप रो नहीं सकते। इस तरह के काले कानून और इस तरह की पॉलिसीज के अंदर चीजें लेकर आ रहे हैं, हम इनकी कड़े शब्दों में भर्त्सना करते हैं, निंदा करते हैं। और आप सब छात्रों से अंतिम में मैं यही फिर से शुक्रिया अदा करते हुए कहता हूं कि हमारी जीत आंशिक है, हमें इसकी खुशी है, हमारे संघर्ष की और आप सब कॉमन स्टूडेंट्स के संघर्ष की खुशी है, लेकिन ये हमारी जीत अधूरी है। इसको हम आगे जारी रखेंगे इस आंदोलन को, और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लेकर के हम सब छात्र संगठन अपने अपने लेवल पे काम करेंगे और हर चौक चौराहे पर भाषण आयोजित करेंगे कि किस तरह से नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत जो एजुकेशन को खत्म किया जा रहा है। ठीक शिक्षा नीति को अगर समझना हो तो आप एक अच्छे से शब्द में समझ सकते हैं कि नाम नेम सुख, आंख का अंधा। आपने एक कहावत सुनी होगी कि नाम नेम सुख लेकिन आंख का अंधा। शब्द बड़े बड़े, बात अच्छी अच्छी, लेकिन काम उसको खत्म करने वाले। और एक जख्म सूखता नहीं कि दूसरा जख्म यूनिवर्सिटी प्रशासन दे देता है। फीस घटती नहीं कि एक लेटर और ले आते हैं, फीस घटती नहीं, फीस घटती ही नहीं कि एक लेटर और कि अब से आपको मिलेगा लोन, नहीं मिलेगा ग्रांट। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सब छात्र लोग बहुत जिंदादिली के साथ इस आंदोलन को लड़ा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इन सारे के साथ छात्र एकता जिंदाबाद, लड़े हैं लड़ेंगे, जीतेंगे, लड़ेंगे जीतेंगे, संयुक्त छात्र संघर्ष समिति जिंदाबाद, 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 छात्रों की एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया।